हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्चर विद्या। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, सो 1.3 बेसिकली किस फॉर्मेट पे बेस्ड है? इस एक्सरसाइज में नंबर्स को दो तरीके का समझाया गया है, एक रैशनल नंबर्स और एक इरैशनल नंबर्स। ओके, तो हम समझते हैं पहले कि रैशनल और इरैशनल में क्या डिफरेंस है। रैशनल नंबर्स को हम a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम मीन्स जिसका HCF 1 होता है, यानी जिसका कॉमन फैक्टर होता है 1। HCF क्या होता है? 1। तो उसको हम a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और b क्या होगा? वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। और इरैशनल नंबर्स जिसको हम a बाय b की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें क्या प्रूव करना है क्वेश्चन 1 में? प्रूव दैट √5 इज इरैशनल नंबर। तो हम इन सभी क्वेश्चंस में, जो भी एक्सरसाइज 1.3 में है, इन सभी क्वेश्चंस में हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट हम लेंगे, एज्यूम करेंगे। तो अगर हमें यहाँ प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरैशनल नंबर, सो लेट अस एज्यूम कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स अपोजिट। अपोजिट एज्यूम करते हैं दैट √5 इज रैशनल नंबर। ओके, तो मैंने आपको जैसे ऊपर बताया कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में आएगा? a बाय b की फॉर्म में। अगर वो a बाय b की फॉर्म में आएगा, यानी कि हम √5 को क्या लिख सकते हैं? a बाय b। तो अब क्या करेंगे? √5 ये डिवाइड में उधर जाए, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो √5b a, राइट, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। वाई स्क्वायरिंग? ताकि हम रूट को एक नंबर में चेंज कर पाए। तो √5 क्या हो जाएगा? 5, दैट इज b स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को स्क्वायरिंग कर दिया हमने। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम जैसे कि देख रहे हैं कि अगर हम 5 को इधर ले जाते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये हमें दिख रहा है कि a स्क्वायर जो है डिविजिबल है 5 से। तो हम ये कह सकते हैं कि a भी डिविजिबल होगा 5 से, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और अगर a डिविजिबल है 5 से, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि जो a होगा वो 5 से होगा, यानी कि जो a नंबर होगा वो 5 का ही कोई फैक्टर होगा, राइट। 5, 10, 25, वेयर c इज एनी इंटीजर, राइट। c कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन उसका फैक्टर होगा 5, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है a इज डिविजिबल बाय 5, राइट। सो अब हम क्या करेंगे? a जो हमने 5c के इक्वल लिया है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a की जगह मेरे को क्या पुट करना है? 5c। ये पुट कर देंगे, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह 5c और इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, राइट। इसको हम डिवाइड कर देंगे उधर ले जाकर, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5c स्क्वायर, राइट। ये 25 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा? 5c स्क्वायर। तो अब हमें एक और चीज़ पता चली कि एज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 5। तो अगर b स्क्वायर भी डिविजिबल है 5 से, तो दैट मीन्स b भी डिविजिबल होगा 5 से। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a भी डिविजिबल है 5 से और b भी डिविजिबल, जब दोनों ही डिविजिबल है 5 से, तो हम कह सकते हैं कि बोथ हैव 5 एज कॉमन फैक्टर, राइट। क्योंकि a भी डिविजिबल है 5 से, ऊपर हमने प्रूव किया, और b भी डिविजिबल है 5 से, तो यानी कि बोथ हैव 5 एज कॉमन फैक्टर। तो अगर 5 इनका कॉमन फैक्टर है, और जब मैंने जो कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ाया है उसमें ये है कि कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स में क्या है हमारा, कि कॉमन फैक्टर क्या होंगे? a और b क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। तो ये तो 5 जो अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो अदर देन 1 है, यानी कि इसका HCF 1 नहीं है। तो दैट मीन्स √5 क्या हो गया? इरैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रैशनल नंबर में a एंड b क्या होते हैं?
को प्राइम नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, तो यहाँ पर तो 5 आ गया कॉमन फैक्टर, तो दैट मीन्स रूट 5 जो हमने एज्यूम किया था कि वो रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर नहीं है। हेंस प्रूव्ड कि रूट 5 जो है वो इरैशनल नंबर है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, कैसे कि हमने उसी चीज को कॉन्ट्राडिक्टरी में लिखा था, यानी कि अब हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो पूरी टर्म है ये रैशनल है। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर है तो हम इस पूरी टर्म को कैसे लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में, राइट। तो 2 रूट 5 को यहीं रखते हैं, a/b, ये प्लस का 3 उधर जाइए क्या हो जाएगा? माइनस, राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा जाकर। रूट 5 को अगर हम यहाँ रखें तो ये हो जाएगा 1/2, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाइए क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो हम 1/2 लिखेंगे, a/b - 3। तो हमें पता है सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स हैं क्योंकि ये a/b आ रहा है और ये पूरे किस फॉर्म में? a/b की फॉर्म में है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स विल बी रैशनल नंबर। अगर राइट हैंड साइड वाला पार्ट रैशनल है, यानी कि ये वाला पार्ट रैशनल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है यानी कि रूट 5 वो भी रैशनल होगा, देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि ऊपर हमने प्रूव किया है कि रूट 5 इज इरैशनल। तो ये जो है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरैशनल, क्योंकि हमने ऊपर वाले पार्ट में प्रूव किया था कि रूट 5 इरैशनल है। तो यहाँ तो लिखा है कि रूट 5 रैशनल है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो एजम्पशन थी, जो हमने एजम्पशन ली थी, आर एजम्पशन दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल इज रॉन्ग। हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। तो क्या हुआ? एट द एंड हमने प्रूव कर दिया कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो इरैशनल है, क्योंकि हमारी जो एजम्पशन थी रैशनल की वो रॉन्ग हो गई, तो यानी कि वो क्या हुआ? इरैशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल। सो फर्स्ट पार्ट इज 1/√2। सेम तरीके से जैसे हमने अबव 2 क्वेश्चंस किए हैं वैसे हम ये करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्टली हम एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये रैशनल नंबर है तो हम 1/√2 को किस फॉर्म में लिखेंगे? a/b की फॉर्म में, राइट। और हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं b/a, क्या लिख सकते हैं? √2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो a/b है या b/a हो तो वो क्या होंगे? दोनों वो रैशनल नंबर होंगे। b/a रैशनल नंबर है, तभी तो हमें पता चला था कि a/b जो है या b/a जो है वो रैशनल नंबर कब होगा? जब वो इसी फॉर्म में होगा, अपॉन में और डिवीजन फॉर्म में, तभी वो रैशनल नंबर होगा। तो b/a इज अ रैशनल नंबर। तो यानी कि क्यों हुआ ये रैशनल नंबर? क्योंकि a एंड b जो है वो क्या है? इंटीजर्स, राइट। और √2 हमारा क्या है? वो भी रैशनल हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट रैशनल है तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी तो रैशनल होगा, तो यानी कि √2 क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि √2 जो है वो इरैशनल है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि रूट 5 जो है वो इरैशनल है, वैसे हम प्रूव करेंगे √2 इज इरैशनल है। तो अगर √2 इरैशनल है और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला लेफ्ट हैंड पार्ट रैशनल है और √2 रैशनल भी होगा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई स्टेटमेंट की। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि √2 रैशनल है जबकि हमें पता है कि √2 इरैशनल है। तो हमारी जो एजम्पशन थी वो फिर से गलत हो गई, प्रूफ एजम्पशन गेट्स रॉन्ग, राइट। कि क्या एजम्पशन ली थी कि 1/√2 रैशनल नंबर है, जबकि 1/√2 क्या हुआ? प्रूव इरैशनल नंबर। तो हमने प्रूव कर दिया कि 1/√2 क्या है? इरैशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड कि 1/2 इज irrational number. Let's start with second part.
सेकेंड पार्ट क्या है, 7√5, यानी कि अब हमें प्रूव करना है कि 7√5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो फिर से क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। जब हम ये लिख रहे हैं कि 7√5 रैशनल नंबर है तो 7√5 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। जब a एंड b इंटीजर्स होंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 7√5 इक्वल्स टू a/b। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, √5 a/7b, ये मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब a/7b ये क्या हुए, इंटीजर्स और रैशनल नंबर भी। a/7b इज rational number, why, because they both are integers, a and b are integers. So अब अगर राइट हैंड साइड वाला पार्ट रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट भी रैशनल होगा। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि √5 इज रैशनल नंबर। लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, हमने क्या प्रूव किया था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। एक जगह हम कह रहे हैं कि √5 रैशनल है, दूसरी जगह हम कह रहे हैं कि इर्रेशनल है, तो यानी कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। तो यहाँ पर फिर से हमारी एजम्पशन गई रॉन्ग, एजम्पशन गोज रॉन्ग, एंड देयरफॉर हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट 7√5 इज इर्रेशनल नंबर, राइट। थर्ड पार्ट 6 प्लस √2, फिर से वही, लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर। अगर हमने एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 प्लस √2 इक्वल्स टू a/b। अब a/b लिखा तो हम क्या लिखेंगे, √2 इक्वल्स टू a/b माइनस का 6। तो यानी कि ये क्या हो गया, इंटीजर, बिकॉज a/b की फॉर्म में है और ये रैशनल नंबर हो गया। तो a/b माइनस 6 इज रैशनल नंबर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, सो अब अगर ये रैशनल नंबर है राइट हैंड साइड वाला पार्ट, तो √2 क्या होगा, वो भी रैशनल होगा। देयरफॉर √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट अगर रैशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि √2 भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। दिस contradicts the fact that √2 is irrational number. So जो हमारी assumption थी फिर से गलत चली गई, assumption goes wrong, and hence we proved that what we have assumed is wrong and 6 plus √2 is irrational number. Okay. सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 विच वॉज वेरी इजी। आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको ये स्टेप्स जो हैं आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया, स्टेप्स समझ लिए, तो आप इजीली कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही ईजी थी, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप और एग्जाम्पल्स इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊँगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो अपनी अंत करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।